गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता के सिद्धांत का विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिकता क्या है? तो वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ये कोहलबर्ग ने बताए थे। तो अब देखेंगे नैतिकता सुविधा। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा होती है। जैसे हिंज की कहानी थी एक कि उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो अगर वो चोरी नहीं करते तो वो दवा नहीं ले पाते, और दवा नहीं लेते तो उनकी पत्नी की मौत हो जाती। तो ये नैतिक दुविधा हो जाती है। तो हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी। अब देखेंगे नैतिक तर्कना। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना था। अब देखेंगे कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। पार्क रूढ़िगत नैतिक स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष के बच्चे में ये देखेंगे। इस अवस्था में बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसे 2 खंड में बांटा गया है। एक है दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन के आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब देखेंगे साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वो खुद भी करेगा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने उसकी पेन तोड़ दिया। तो ये हो जाता है साधनात्मक सापेक्षा तथा उन्मुखता। अब देखेंगे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 10 से 13 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करने लगता है। ये हो गया रूढ़िगत नैतिक का स्तर। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, दूसरे के साथ भला बन का अनुमोदन अर्जित करता है, और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। तो ये हो गया कानून तथा व्यवस्था उन्मुखता। अब देखेंगे तीसरा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जो 13 वर्ष के ऊपर के बच्चे में मिलेंगे। इसमें डिसीजन खुद के लिए जाता है, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। इसकी 2 अवस्था होती है। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो वो बचा लेना चाहिए। तो ये है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। अब देखेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद की मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपना जान भी खेल जाता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, उनके सिद्धांतों की आलोचना करोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क की कि कोहलबर्ग ने अपनी एक्सपेरिमेंट में महिलाओं की कम प्राथमिक दी थी। मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर और डिफरेंस की इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ये उन्होंने बताया, करोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत में बताया। तो ये रहा कोहलबर्ग के थ्योरी के बारे में। तो ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। मेरे 10 सब्सक्राइबर हो गया, धीरे धीरे बढ़ेगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।